चतुर चालाक चंचल चहल के फिरकी के आगे केकेआर हो गई है चित। पंजाब किंग्स ने फिर से इतिहास रचकर कलकत्ता नाइट राइडर्स से छीन लिया है जीत। हाँ, पंजाब किंग्स भाई 111 रन डिफेंड कर ली है, इतिहास रच दिया है। 18 सालों के इतिहास में आईपीएल में अभी तक इतना कम स्कोर डिफेंड नहीं हुआ था। पंजाब किंग्स ने वो करके दिखाया है, वो भी एकदम सपाट पिच पर, जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था। वहां पर युजवेंद्र चहल ने कहा है, फायर हूं मैं, फ्लावर समझे थे क्या, फायर है मैं। युजवेंद्र चहल अभी तक इस टूर्नामेंट में फीका साबित हो रहे थे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने भी क्या दिन चुना है भाई साहब फॉर्म में आने का। जब टीम को उनकी सख्त से सख्त जरूरत थी, उस समय उन्होंने 4 विकेट हासिल किए हैं। हैट्रिक विकेट लेने के कगार पर आज भी पहुंच गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए हैट्रिक विकेट लिया था और उस मुकाबले में 5 विकेट लिया था युजवेंद्र चहल ने। आज भले उन्होंने विकेट तो 4 ही लिया है, हैट्रिक लेने के मोड में थे, लेकिन उस हैट्रिक से ज्यादा और उस 5 विकेट से ज्यादा आज ये 4 विकेट उनके लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं साहब। एक तो उनका फॉर्म नहीं था, ढीला गेंदबाजी हो रहा था, बल्लेबाजों के द्वारा मार पड़ रहा था, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स जैसे लंबी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ 111 रन डिफेंड कर लिए हैं साहब। 16 रनों से मुकाबला जीता है, 111 रन बना करके 95 पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है कलकत्ता नाइट राइडर्स को। कलकत्ता नाइट राइडर्स भाई ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी गोबर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। याद कीजिए, अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा, अजिंक्य रहाणे का वो अगर आउट रिव्यू अगर वो ले लेते तो मैच का पासा ही कुछ अलग होता। सीधा सीधी दिख रहा था बाहर से भी कि बॉल भाई बाहर गिरी है, स्टंप पर भी नहीं लग रही है, और कप्तानी के चक्कर में कि हम कप्तान हैं, हम रिव्यू नहीं खराब करेंगे, उसके चक्कर में उन्होंने रिव्यू नहीं लिया है। एम्पायर ने उनको आउट दिया था और वो चले गए हैं पवेलियन की तरफ, और जैसे ही उन्होंने गया है पवेलियन की तरफ, तैसे ही कलकत्ता की तो झड़ी लग गई है विकेट की। फिर युजवेंद्र चहल का तो भाई अलग ही बॉलिंग होने लगा है। उसके बाद युजवेंद्र चहल और पंजाब किंग्स के गेंदबाज कहां किसी से पकड़ में आए हैं, भागते गए हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे मार्को यानसन हो, मैक्सवेल बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट ले रहे हैं भाई साहब। आज भी उन्होंने वेंकटेश अय्यर को आउट किया है, तो मैक्सवेल ने भी और युजवेंद्र चहल ने सभी ने मिलकर 95 रनों पर बुक कर दिया है कलकत्ता नाइट राइडर्स को। और कलकत्ता नाइट राइडर्स 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में 55 रन बना चुकी थी। वहां से मात्र इनको 56 रनों की जरूरत थी जीत की, और वहां से मुकाबला हार गया है। पंजाब किंग्स भाई साहब टॉप 4 में पहुंच गई है 8 अंकों के साथ। वही कलकत्ता नाइट राइडर्स जीता जीता मुकाबला हारी है, और ये चौथी हार उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स की है, और बहुत ज्यादा अब ट्रेबल में, बहुत ज्यादा अब प्रॉब्लम में, समस्या में नजर आ रही है कलकत्ता की टीम। पंजाब की टीम ऐसी टीम हो गई है कि जो सबसे ज्यादा आईपीएल में चेस करने वाली टीम भी बन गई है और सबसे कम स्कोर डिफेंड करने वाली टीम भी बन गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले बार यही पंजाब की टीम 262 चेस की हुई थी, और यही पंजाब की टीम 2025 में इसी कोलकाता के खिलाफ 111 रन डिफेंड कर लिए हैं साहब। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 116 रन डिफेंड किए थे, वो सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड आईपीएल के इतिहास का था, लेकिन पंजाब किंग्स ने उस इतिहास को बदल दिया है साहब। और ये मुकाबला अगर आपको जीतना था तो आपको इतिहास बदलना ही था। 111 रन डिफेंड किए साहब। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। किसने सोचा था कि कलकत्ता नाइट राइडर्स आज हार जाएगी भाई? किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सबने सोचा था कि 10 ओवर में जीतेगी, कि 11 ओवर में जीतेगी, लेकिन कभी किसी के माइंड में ये नहीं आया होगा कि इस मैच को कोलकाता हार भी सकती है। और बहुत सारे लोग तो मैच भी नहीं देखे होंगे कि हाँ कोलकाता हार गई। अगर कल सुबह में पेपर में या हमारा वीडियो देखकर पता चलेगा आपको, तो आप लोग शौक रह जाइएगा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को हार गई है। श्रेयस अय्यर साहब जो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान पिछले साल जो ट्रॉफी उठाए थे, आज उनके सामने कप्तानी कर रहे थे, और क्या गजब का कप्तानी किया है बंदा। विकेट भले गिरते गए हैं बल्लेबाजी में, 111 रन बनाए थे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम, कोई फर्क नहीं पड़ा है। विकेट गिरे तो गिरे, लेकिन मारना ही एक ही शर्त है कि मारना है भाई। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आपने देखा होगा पंजाब किंग्स को 80 पर 5 विकेट गिरे थे, लेकिन एक तरफ से प्रियांश आर्या ने
अपना 39 गेंदों पर शतक जड़ने का काम किया था और 220 से स्कोर बना दिया था। तो पंजाब की टीम्स को डायरेक्ट मैसेज साफ दिया गया है कि बस विकेट गिरे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको अपना गेम खेलते रहना है और वही हुआ है। भले 111 पर आज ऑल आउट हो गई है, मुकाबला हार जाती पंजाब, कोई फर्क नहीं है, लेकिन पंजाब अपना इंटेंट साफ करके रखी हुई है कि नहीं, हम मुकाबला मारे के ही खेलने वाले हैं। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आई है कलकत्ता की टीम, तो बार्टलेट और मार्को यानसन से शुरुआत करवाए हैं। आज अर्शदीप को पहला ओवर नहीं दिया है, कुछ अलग सोच कर आई थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम, लेकिन उन्होंने भी निराश नहीं किया है। मार्को यानसन ने भी विकेट लिया है, बार्टलेट ने भी विकेट लिया है, नारायण और डिकॉक को दोनों को जल्दी चलता कर दिया है। लेकिन अंगिक्रेस रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे ने आसानी से मैच को अपनी तरफ खींचते हुए ले जा रहे थे। पंजाब की टीम उस समय गेम में थी ही नहीं, इतना गंदा गंदा फील्डिंग हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं आज इनके हाथ में घी लगा है, मक्खन लगा है, या फिर जानबूझकर छोड़ रहे हैं बॉल। लेकिन पावर प्ले तक 55 रन पर 2 विकेट थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले के बाद टाइम आउट लेते हैं, और टाइम आउट में पता नहीं पंजाब के कोच पंजाब के बॉलरों को कान में क्या फूकते हैं, और युजवेंद्र चहल कौन सा किसका मुंह देख लिया है। ऐसे तो पत्नी उनकी छोड़ दी है, और पत्नी को छोड़ने के बाद तो आदमी ऐसे ही खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, शिखर धवन को देखा होगा आपने, अब युजवेंद्र चहल को भी देख लीजिए। तो युजवेंद्र चहल कौन से फॉर्म में अचानक आ गए हैं, पता ही नहीं चला है। और दनादन पहली विकेट तो भले गलत आउट के बदौलत अजिंक्य रहाणे साहब गए हैं, लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, कितने बल्लेबाजों को रास्ता दिखाया है और कहा है कि टाटा बाय बाय, और मुकाबला आसानी से अपने पक्ष में कर लिया है। आंद्रे रसल ने कोशिश किया है कि अकेले दम पर कलकत्ता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले को जिता दे, लेकिन पार नहीं हो पाया है भाई साहब, और उन्होंने भी बोल्ड हो गए हैं मार्को यानसन के गेंद पर, और 16 रनों से मुकाबला हार गया है कलकत्ता। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी अच्छी रह रही है कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए, थोड़ा थोड़ा से बहुत ज्यादा मुकाबला हार रही है, और ये निशानी है कि आपकी टीम तो अच्छी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीतने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, और कलकत्ता कहां चूक गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।